82 साल के कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा पर 17 साल की नाबालिग लड़की से यौन शोषण का पॉक्सो केस चल रहा है। शिकायतकर्ता की मां, जो अब लंग कैंसर की वजह से इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी जब वो बेटी के रेप केस में मदद मांगने सीएम हाउस पहुंची थी। इस मामले में सीआईडी ने 750 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सीक्रेट वीडियो, सीसीटीवी, सीडीआर रिकॉर्ड्स और 35,000 रुपए नकदी बरामद सबूत है। हाईकोर्ट ने 13 नवंबर 2025 को केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी और 2 दिसंबर को बेंगलोर कोर्ट ने येदियुरप्पा समेत 4 आरोपियों को पेश होने का समन जारी किया है। अब चलिए आपको विस्तार से बताते हैं पूरी घटना शुरू होती है 2 फरवरी 2024 से, जब सुबह 11:25 पर शिमोगा से आई मां बेटी येदियुरप्पा के डॉलर कॉलोनी संजय नगर घर पहुंची बेटी के 2015 रेप केस में मदद मांगने। येदियुरप्पा ने गार्ड से दोनों को अंदर भेजने को कहा। मां ने स्टोरी सुनाई। फिर येदियुरप्पा ने लड़की को अलग कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद किया। चार्जशीट के अनुसार चेहरे याद हैं, पूछा, फिर हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की कोशिश। लड़की डरकर भागी। येदियुरप्पा ने 8-9 हजार रुपए दिए। मां को भी पैसे थमाए और बोले मदद नहीं कर सकते। मां बेटी कैफे गए, वहां बेटी ने राज खोला। वापस लौटकर मां ने पुलिस कमिश्नर से येदियुरप्पा को फोन करवाया। इसके बाद 20 फरवरी को मां का फेसबुक वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल होते ही येदियुरप्पा के सहयोगी अरुण YM, रुद्रेश मरीस्वामी वीडियो डिलीट कराने का दबाव डालते हैं। मां ने अपने फोन से वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन बेटी के फोन में सेव रखा। इसके बाद 14 मार्च को सदाशिव नगर पुलिस में पॉक्सो के तहत FIR दर्ज होता है। येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो की धारा 8, IPC 354A, 204, 214 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके बाद 17 मार्च को केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन लंग कैंसर की वजह से अचानक 26 मई को पीड़ित लड़की की मां की मौत हो जाती है। उसके बाद से ये केस पीड़ित का भाई लड़ रहा है। इन तमाम आरोपों में येदियुरप्पा ने बयान दिया था कि 17 जून 2024 को हाथ पकड़ना सांत्वना के लिए था, शोषण के लिए नहीं। वहीं येदियुरप्पा का केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट CV नागेश का मानना है कि ये केस राजनीति से प्रेरित है और दूसरे पक्ष के शिकायतों में सच्चाई नहीं है। नागेश कहते हैं, विक्टिम और उसकी मां फरवरी में कई बार पुलिस कमिश्नर से मिली, लेकिन तब उन्होंने येदियुरप्पा और उनके सहयोगियों पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया। महिला के जारी किए वीडियोस पर येदियुरप्पा ने कोर्ट में सफाई दी कि महिला उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उसे परमिशन नहीं दी गई। इस पर वो दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी तो उन्होंने महिला को घर में आने दिया। यही नहीं, उन्होंने गंभीरता से उसकी सारी बातें सुनी। फिलहाल इस केस को पीड़ित का भाई लड़ रहा है। अब उसने हाईकोर्ट का रुख किया है। वो येदियुरप्पा के खिलाफ सबूत जुटाने में सीआईडी को पूरा सहयोग दे रहा है। उसने जांच एजेंसियों को मामले से जुड़े CCTV फुटेज, फोन का मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क जैसे सभी डिजिटल सामग्री इकट्ठा करके सौंपे हैं। विक्टिम के भाई ने सोशल मीडिया पर नीड फॉर जस्टिस नाम का एक पेज भी बनाया है। इस पर उसने केस से जुड़े 2 वीडियोस अपलोड कर बहन के लिए इंसाफ की मांग की है। उसने वीडियो में कहा, मैं CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM DK शिव कुमार से अपनी बहन को न्याय दिलाने की गुजारिश करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि हमारे केस की पैरवी के लिए अच्छे सीनियर एडवोकेट हायर करें। यहाँ आपको बता दें कि अगर कोर्ट में यह आरोप सही साबित हो जाता है तो बीजेपी के पूर्व CM येदियुरप्पा को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ कोई छूट नहीं, बार अपराध पर सजा दुगनी भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि पॉक्सो अधिनियम 2012 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, लड़के लड़कियों दोनों पर यौन अपराधों, छेड़छाड़, हमला, पोर्नोग्राफी रोकने के लिए है। इनमें आने वाले सभी अपराध गैर जमानती होते हैं। फिलहाल इस केस में 2 दिसंबर को बेंगलोर कोर्ट में येदियुरप्पा समेत 4 आरोपियों को पेश होने का समन जारी किया गया है। अब देखना है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।